फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का दिन है संडे 14 मई एंड आज हम अपने वीडियो में बताएंगे कि आपको जो है स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्शन करना है जब भी आप ऑप्शन डेटा में एंट्री करना चाहते हैं। जैसे कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं एंड आपको चाहिए कि अब मार्केट अब नीचे गिरेगा तो आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस को जो है बाय करेंगे। आउट ऑफ द मनी में बाय करेंगे, इन दी मनी में बाय करेंगे, एट दी मनी में बाय करेंगे। कौन सा प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस कौन सा है जिसको हम बाय करें, जिसका मोमेंटम तेज़ी से आए और हमको प्रॉफिट एक अच्छा सा जल्दी से बन जाए। ये चीज़ को जो है हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, कौन सा स्ट्राइक प्राइस में हमको एंट्री करना चाहिए और कौन से स्ट्राइक प्राइस में एंट्री हमको नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए जो है सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमको सबसे पहले जो है, अगर हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो हमको इतना चीज़ तो ज़रूर पता होगा कि इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है। इतना चीज़ें तो हमको आई एम श्योर आपको पता होगा, बट फिर भी कुछ अगर जैसे बिगिनर्स हैं उनको थोड़ा बहुत डाउट है तो मैं उनके लिए जो है फटाफट बता देता हूँ कि एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है एट द मनी। एट द मनी का मतलब होता है, एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, एटीएम। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एटीएम बोलते हैं। एंड आईटीएम मतलब इन द मनी होता है। मतलब मार्केट के अंदर हमको इन द मनी का एक स्ट्राइक प्राइस होता है, उसको हम इन द मनी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको आईटीएम बोलते हैं। एंड आउट ऑफ द मनी, मार्केट के अंदर आउट ऑफ द मनी का एक स्ट्राइक प्राइस होता है जिसको हम शॉर्टकट में ओटीएम बोलते हैं। अब हम समझ लेते हैं इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और जो है एट द मनी क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते होंगे, मान लीजिए देखिए अभी मार्केट कहाँ पे है, हमारा निफ्टी का अभी फिलहाल क्लोज है। मार्केट हम समझने के लिए क्या समझेंगे, मान लीजिए मार्केट 18,312 पे इसमें चल रही है, मार्केट लाइव चल रहा है और आपको लगता है मार्केट 18,312 से ऊपर जाएगी, मतलब मार्केट को ऊपर जाना है, आपको ऐसा लगता है। तो आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करोगे? आप क्या सेलेक्ट करोगे? 18,350 खरीद सकते हो। मतलब अगर 18,312 पे चल रही है तो सिंपल सी बात है, ऊपर जाएगा तो आप अगर ऊपर की तरफ खरीदोगे तो 18,350 का खरीदोगे, या फिर जो है उससे ऊपर भी खरीदोगे, आपको लग रहा है 18,400 तक जाएगी मार्केट, आप ये भी खरीद सकते हो। 18,400 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, 18,300 का खरीद सकते हो, या फिर 250 का खरीद सकते हो। जैसे मैं मान लीजिए 18,250 का खरीद सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए, जब हम मार्केट जैसे कि 18,312 पे चल रहा है बराबर, अगर हम उसके अगला स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करते हैं, नियर बाई स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि अगला उसका कौन सा स्ट्राइक प्राइस होगा, अगर कॉल ऑप्शन में हमको खरीदना है तो 18,350 होगा। तो अगर अगला या फिर नियर वाला जो रहेगा उसको हम एट द मनी कहेंगे। एट द मनी की मार्केट लगभग उसके आसपास में ही है तो उसको हम एट द मनी स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे, अगर हम उस पर अगर कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे तो। सेम चीज़ यही होता है, अगर हमको लगता है कि मार्केट नहीं और ऊपर तक जाएगी, उससे भी आगे का हम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं। जैसे 18,350 के ऊपर का स्ट्राइक प्राइस 18,400 का हो जाएगा, तो 18,400 हमारा आउट ऑफ दी मनी हो जाएगा। मतलब कि हमारा 18,312 पे तो मार्केट चल ही रहा है, हम खरीद रहे हैं 18,400 का, मतलब कुछ यहाँ पे कहीं खरीद रहे। तो मतलब हम ज़्यादा मतलब अपने ट्रेड को लेकर ज़्यादा मतलब एक्यूरेट है कि मार्केट वहाँ तक जाएगा, इसीलिए हम आउट ऑफ दी मनी में जाके बैठे हुए हैं कि मार्केट वहाँ तक आएगा तो हमको जो स्ट्राइक प्राइस है जो सस्ता है वो महंगा हो जाएगा, हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हमारा यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो ये आउट ऑफ दी मनी हो गया, मतलब मार्केट जहाँ से चल रही है उससे 50 पॉइंट 100 पॉइंट आगे आप बैठे हो तो उसको आउट ऑफ दी मनी हो जाएगा। अगर आसपास में कहीं रहोगे तो एट द मनी हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इन द मनी में बैठते हैं। इन द मनी मतलब मार्केट 18,312 पे तो चल ही रहा है, वो क्या करेंगे, 18,300 250 का पुट खरीद लेंगे। अगर 18,300 का कॉल खरीदेंगे ना तो भी एट द मनी हो जाएगा वो। अगर 18,250 का कॉल खरीदेंगे तो इन द मनी हो जाएगा। ये इन द मनी हो गया, मतलब मार्केट 18,312 पे चल ही रहा है, वो पहले से ही 18,250 का पुट कॉल खरीद रहे हैं। मतलब वो अरे जैसे कि मार्केट अभी क्या बोल रहा है कि ऊपर जाएगा, लेकिन उनका कहने का या फिर उनका सोचने का जो तरीका है वो क्या सोचते हैं कि 18,250 के ऊपर ही रहेगा निफ्टी मार्केट, तो ये इन द मनी खरीदते हैं। इसके नीचे का भी जो है स्ट्राइक प्राइस हम बाय कर सकते हैं, जैसे 18,200 का कॉल भी बाय कर सकते हैं। जैसे कि 18,312 पे चल रहा है तो हम 18,200 का कॉल खरीद सकते हैं। तो कितना 100 पॉइंट इन द मनी हो गया। तो आई होप आपको इस चीज़ समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो कमेंट में पूछना, मैं इस चीज़ को बता दूंगा। सेम इसी चीज़ पुट का भी होता है। अगर मान लो मार्केट आपको लगता है 18,312 चल रहा है, कोई भी नंबर चल रहा हो, फिलहाल भी 18,312 चल रहा है तो मैं आपको इस एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। मान लीजिए कोई भी नंबर और चल रहा हो, मान लीजिए 18,200, 18,500 चल रहा हो, 18,800 चल रहा हो, तो फिलहाल 18,312 यहाँ लाइव चार्ट में है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए अब आप सोचते हो मार्केट 18,312 से नीचे गिरेगा, अगर नीचे गिरेगा तो कहाँ जाएगा, 18,250 के पास आएगा,
बराबर, या उससे भी नीचे गिरेगा तो 18,200 या 18,150 बराबर, ठीक है, ये यहाँ तक आएगा। और या फिर हो सकता है और यहाँ तक आएगा। अब जो पुट में ट्रेड लेना चाहेगा वो कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेगा। अब यहाँ पे इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी कौन सा होगा, मैं उसको आपको एग्जांपल में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 18,312 है, चल रहा है मार्केट। अब अगर आप पुट खरीदोगे तो आपको लगता है मार्केट नीचे गिरेगा, तो मार्केट नीचे गिरेगा, 18,250 का पुट खरीदोगे। अब उसके नियर बाई का आपने खरीदा, मतलब 18,300 भी खरीद सकते हो आप, 18,300 का पुट भी खरीद सकते हो। तो उसके नियर बाई का जो रहेगा वो आपका हो जाएगा एट द मनी, क्योंकि 18,312 चल ही रहा है, 18,300 आप 300 का पुट खरीदोगे तो एट द मनी हो गया, सॉरी एट द मनी हो गया। अब अगर आप 18,250 का खरीदते हो पुट तो आउट ऑफ द मनी हो गया। 18,200 का 150 का खरीदते हो तो ये जो है बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी हो गया, मतलब आउट ऑफ द मनी से भी थोड़ा सा दूर में हो गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट में हमको इन द मनी में करना है, अब इसका डिफरेंस मैं बताऊंगा इन सब में डिफरेंस क्या होता है, हमको क्या इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 18,312 चल रहा है और आपने इन द मनी में ट्रेड लेना है तो आपको क्या 18,400 का भी पुट खरीद सकते हो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 300 तो चल ही रहा है और नीचे गिरेगा। आप 400 में बैठे हो, मतलब आप बोल रहे हो 18,400 के नीचे ही मार्केट रहेगा। आपका ओवरव्यू ये है इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए आप 18,400 का पुट खरीद रहे हो, तो ये आपका इन द मनी हो गया, 100 पॉइंट इन द मनी हो गया। तो यही सब चीज़ें हैं इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी के अंदर। अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स, प्लीज़ यार कमेंट में कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम जो है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैं ये सब सारी चीज़ें कमेंट में लाइव आके बताते रहता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, आपको ऑलरेडी पता भी होगा, क्योंकि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको पता होगा। अब मैं बता देता हूँ ये सब में डिफरेंस क्या होता है, एट द मनी में, आउट ऑफ द मनी में, इन द मनी में क्या डिफरेंस होता है। जैसे इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी, ठीक है। ये सब में क्या डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, ये सब में डिफरेंस होता है पैसे का, मतलब प्रीमियम के स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम का डिफरेंस होता है, स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम का डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर आप इन द मनी मिलेंगे, इन द मनी में जैसे मैंने बताया कि मार्केट जो चल रहा है उसके अंदर में आप जो है बैठे हुए हैं, कि आपको लग रहा है मार्केट जो है सॉरी आपको लग रहा है मार्केट जो है इन द मनी में रहेगा, मतलब इन द मनी करने मतलब जैसे मार्केट जो चल रहा है उसके अंदर पॉइंट में आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहे हैं तो इन द मनी होगा। इन द मनी का प्राइस क्या और ज़्यादा महंगा रहेगा, उस कॉस्टली रहेगा। एट द मनी उससे थोड़ा सस्ता रहेगा, आउट ऑफ द मनी उससे भी सस्ता रहेगा। दूर के आउट ऑफ द मनी में जाओगे तो उससे भी ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। एंड अगर आप डीप इन द मनी, मतलब इन द मनी में तो हो ही 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट जाओगे तो और भी ज़्यादा महंगा स्ट्राइक प्राइस आपको हो जाएगा, उसकी प्रीमियम की मतलब वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। अब आप सोचोगे सर हम आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस क्यों ले, महंगा क्यों ले, सस्ता वाला ले सकते हैं। तो यही चीज़ें हम आज सीखेंगे कि हमको जो है कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, महंगा वाला कि सस्ता वाला, कौन सा लेना चाहिए। आज आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, आप खुद ही बोलोगे हाँ सर कि क्या बढ़िया चीज़ आपने बताया है। तो चलिए चलते हैं। इसके लिए हमको चलना पड़ेगा ऑप्शन डेटा को देखने के लिए। देखिए ये चीज़ समझने के लिए हमको ऑप्शन डेटा में थोड़ा बहुत देखने के लिए आना चाहिए। आप NSE देखिए कि वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है niftytrader.in। तो यहाँ पे आप, ये फ्री वेबसाइट है, आप यहाँ पे बिल्कुल आके जो है अपना यहाँ पे ओपन कर सकते हैं इस वेबसाइट को, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट जिस पे भी ओपन करते हैं आप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप आओगे ना तो आप अपना निफ्टी का यहाँ पे ऑप्शन चेन यहाँ पे आप ओपन कर लो। यहाँ पे बहुत आसान है ओपन करना। चलिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ओपन करोगे ना, यहाँ पे आपको एक चीज़ रहता है, एक ऑप्शन रहता है। अभी मैं फ़िलहाल ये बता रहा हूँ कि हम ऑप्शन प्राइस को कैसे सेलेक्ट करें, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ बता रहा हूँ, पूरा आपको ऑप्शन चेन पढ़ना मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं सिखा रहा हूँ। इस चीज़ का भी वीडियो मैं बना दूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो पे अच्छा लाइक, सब्सक्राइब या लाइक या जो भी है कमेंट वगैरह करते, पूछते, इंटरेस्ट दिखाते हो तो मैं इसके बारे में भी एकदम सरल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर क्या देखूँगा, यहाँ पर हमको देखना है डेल्टा देखना है हमको। देखिए यहाँ पे भी एक डेल्टा का ऑप्शन दिखा रहा है, ये कॉल साइड का है और यहाँ ये पुट साइड का है, और यहाँ पे भी हमको एक डेल्टा का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। डेल्टा डिपेंड करता है मार्केट के प्रीमियम का, कितना तेज़ी से बढ़ेगा, कितना तेज़ी से घटेगा, ठीक है। जैसे कि देखो अब मार्केट चल रहा था 18,312 पे चल रहा है मार्केट, जैसे मैंने बताया निफ्टी चल रहा है। तो अगर मुझे लगता है मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब कॉल ऑप्शन में जाएगा, तो मैं चलूँगा 18,350 का खरीदूँगा, आउट ऑफ द मनी लूँगा। मेरे कहने मतलब ये है। तो मैं 18,350 के यहाँ पे देख लेता हूँ कहाँ है, तो देख लेते हैं कहाँ पे है 18,350। तो ये देखो यहाँ पे है मार्केट का 18,350 का स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। ये है 18,350, इस चीज़ को हम बाय करेंगे। अब इसका हम डेल्टा चेक कर लेते हैं कॉल साइड में, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल खरीदेंगे। तो हम इसका डेल्टा चेक कर लेते हैं कितना चल रहा है। हम इसका डेल्टा चेक करेंगे, यहाँ पे इसका है 0.47।
इसका मतलब आप समझ लीजिए, अब हम अगर इस कॉल को बाय करेंगे, इस स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे, तो हमको क्या करना है, हमको अभी इस डेल्टा को 0.47 चल रहा है, ठीक है। अभी इसी चीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हमारा टारगेट हमको, जैसे चलिए मैं कैलकुलेटर पहले ओपन कर लेता हूँ, ये मेरा कैलकुलेटर है, एक सेकेंड, ये मेरा कैलकुलेटर। अब हमको क्या लगता है मार्केट में क्या लगता है वो मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, मार्केट में हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो मैंने 50 इंटू 0.47 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मार्केट 50 पॉइंट ऊपर जाएगा तो हमको 23 रुपये के हमारे स्ट्राइक प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। अब आप सोचिए, मार्केट अगर निफ्टी 50 पॉइंट अप साइड मूवमेंट करेगा तो आपके स्ट्राइक प्राइस में 23 रुपये का मतलब उसमें मतलब वो दिखेगा, मूवमेंट होगा उसके अंदर, 23 रुपये तक का स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू बढ़ेगी। अब सोचिए 50 पॉइंट ये जाएगा तब ये मतलब लगभग 2 पॉइंट जा रहा है, तो 1 रुपये की वैल्यू आपकी निफ्टी की बढ़ रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरा कोई स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ देख लेता हूँ, इन द मनी में चलते हैं, ये तो एट द मनी में था, हम इन द मनी में चलते हैं। हमको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो हम इन द मनी में चलेंगे। इन द मनी में बोले तो 250 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, 200 का करेंगे डीप इन द मनी में। तो जैसे चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 18,200 का कॉल ऑप्शन। 18,200 का डेल्टा देखेंगे हम कितना आ रहा है, यहाँ पे देखोगे 0.75 दिखा रहा है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि 0.75 कितना होता है, ठीक है। अब हमको लगता है कि मार्केट यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर और जाएगा, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 50 इंटू 0.75 इंटू 0.75, तो लगभग 37 रुपये का यहाँ पे जो है हमको देखने को मिलेगा मूवमेंट मार्केट के अंदर। कहने का मतलब ये हुआ, जितना आप डीप इन द मनी में जाओगे डेल्टा उसका उतना हाई रहेगा, जितना डेल्टा हाई रहेगा उतना तेज़ी से हमको मार्केट के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यही कहने का मतलब यही है कि आपको डीप इन द मनी में ट्रेड करना है, या फिर आप अपना ऑप्शन चैन ओपन करो और जिसका डेल्टा 0.75 से ऊपर या 0.8 से ऊपर रहे, आप उसको ही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करो, ठीक है। मेरा कहने मतलब मैं यही जो है स्ट्राइक प्राइस जो है सेलेक्ट करता हूँ, यही स्ट्राइक प्राइस का कॉल आपको टेलीग्राम में जो है प्रोवाइड करता हूँ, जो जिसका डेल्टा जो है 0.75 से 0.75 से ऊपर रहता है या 0.8 के ऊपर रहता है, वही मैं स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि इसमें मोमेंटम तेज़ी से देखने को मिलता है। और हमारा जो है छोटे से मतलब ग्रीन कैंडल 2 ग्रीन कैंडल बना देगा तो भी हमको 10-15 पॉइंट का एक मूवमेंट मिल जाता है, जहाँ पे हम जो छोटे मोटे ट्रेडर है वो उतना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर 15 पॉइंट बुक करना कोई छोटा वो नहीं है, छोटा टास्क नहीं है। आप इसमें जो है 15 पॉइंट बुक करते हैं तो बड़ी बात है। बैंक निफ्टी के अंदर 30 पॉइंट और निफ्टी का 15 पॉइंट बराबर ही है, ठीक है। तो इसीलिए निफ्टी का 15 से 20 पॉइंट भी एक गुड टारगेट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें डेल्टा कैसे देखना चाहिए मैंने यहाँ पे बता दिया। अब सेम चीज़ पुट साइड में वही है, अगर आप आउट ऑफ द मनी में जाओगे तो डेल्टा देखो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। डेल्टा जब कम रहेगा तो मूवमेंट भी होगा, तो भी हमारे ऑप्शन का प्राइस नहीं बढ़ेगा, हमको लॉस ही होगा। इसीलिए जो आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करते हैं ना, उनका हमेशा वो ऐसे ट्रेडर हमेशा लॉस ही करते हैं, वो कभी प्रॉफिट नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हो कि मैं 2,000 रुपये में जो है ट्रेड कर लूँगा, 3,000 रुपये में ट्रेड कर लूँगा ना, तो आप गलत सोचते हैं, आप कभी ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे। एक्चुअली आप 2,000-3,000 रुपये भी देने आए हो मार्केट को, आप उसको भी दे के ही चले जाओगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लेना। सेम चीज़ पुट में भी ऐसे है, पुट का स्ट्राइक प्राइस हम सेलेक्ट करते हैं तो उसका पहले डेल्टा देख लेंगे। डेल्टा जो है 0.75 8 तक होगा तो हम उस चीज़ को बाय करेंगे, या फिर उससे महंगा ही रहेगा तो ही जो है हम बाय करेंगे। तो यही चीज़ देखना है कि हमको डेल्टा जो है 0.7 से ऊपर रहे तो उसको हम बाय करेंगे, उसमें मोमेंटम हमको देखने को ज़्यादा मिलेगा, उसमें जो है हमारा प्रॉफिट बनने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी है कमेंट में पूछ लेना, बार बार बोल रहा हूँ। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं ऐसे वीडियो शेयर करते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।